हेलो दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 9th का माध्य, माध्यक, बहुलक से कुछ सवाल बताने जा रहा हूँ। दोस्त पहले हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 का ABC या जितना भी हो 3 का ABC ये सब बता दे रहे हैं। उसके बाद मैं आपको माध्य, माध्यम, बहुलक से छोटा छोटा सवाल बता के आपको सिखाऊंगा। तो पहले कुछ बच्चों का मांग है कि सर आप पहले 3 और 4 बना दीजिए। चलते हैं, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्त कि क्वेश्चन कहता है कि यदि चर मान, चूँकि ये क्वेश्चन है, देखिए चर मान दिया है 5, 10, x, 20। सर इसका बारंबारता दिया है, 6, 3, 8, 3। तो हमको x का मान निकालना है दोस्त, और माध्य भी दिया है। माध्य कितना दिया है? 12। तो हम चूँकि माध्य निकालना है तो माध्य का सूत्र रखेंगे, लेंगे माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटा कुल संख्या। दोस्त यहाँ सूत्र लिखवाया गया है कि माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटा कुल संख्या। माध्यक होता है कि आरोही क्रम में सजाने पर जो बीच में आए, अगर बीच में ना आए तो दोनों का जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। बहुलक क्या होता है दोस्त? बारंबारता में जो सबसे अधिक बार रिपीट करेगा ना, सबसे अधिक बार अंक आएगा, उसी को हम बहुलक कहते हैं। वो दोस्त बाद में बताएंगे, पहले माध्य सीखते हैं। तो माध्य देखिए, ये चर मान यानी चर मान 5 है, बारंबारता यानी 5 6 बार आया है। इसका मतलब हुआ 5 6 बार, लिख देंगे 5 गुने 6, 5 गुने 6। 10 3 बार आया है तो 10 गुने 3। x 8 बार आया है, यानी x का मान पता नहीं है, लेकिन जो भी हो वो 8 बार आया होगा। 20 3 बार आया है तो 20 गुने 3। नीचे दोस्त कुल संख्या, तो कुल संख्या बारंबारता को जोड़ते हैं, यानी 6 + 3 + 8 + 3। अब माध्य पहले से दोस्त हमको दिया है 12, तो यहाँ 12 रख देंगे। देखेंगे दोस्त 6 5 30, 10 3 आई 30, 8 है कम 8x, 20 3 आई 60। नीचे जोड़िए 6 3 9, 9 8 17, 17 3 20, यानी यहाँ 20 आया। दोस्त ये 20 को आप इधर गुणा कर सकते हैं, तो 20 गुने 12 बराबर 30 30 60, 30 30 60, 60 60, 120 + 8x, 120 + 8x। आप गुणा करें 12 दूना के 24, 240, 120 + 8x। दोस्त समझ में आ रहा होगा? समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके बताएंगे, हम कहाँ फिर से समझा देंगे। तो लिखेंगे 240 है, ये माइनस घटेगा 120 बराबर वहीं पे 8x। 240 में से 20 गया तो 120 बचा बराबर 8x। इसलिए हम अगर x का मान निकालना चाहते हैं तो कुछ नहीं करेंगे, इसलिए लिख देंगे x बराबर 120 बटा 8, काट देंगे तो 15 मरतबे कट जाएगा। अर्थात आपका आंसर x का मान क्या होगा दोस्त? 15 होगा। यानी जो x हो रहा था ना, उसका मान क्या होगा? 15 होगा। चलिए हम आपको 3 का B, 3 का C दोनों सवाल बताने जा रहे हैं। देखिएगा दोस्त, सवाल है कि ये आरोही क्रम में सजा हुआ है, यानी जो सवाल है ना आरोही क्रम में सजा हुआ है। तो निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक दिया है 9। जब माध्यक पता हो आपको 9, तो हमको x का मान निकालना है। तो दोस्त आपको पता है, चूँकि जब माध्यक दिया है तो माध्यक का सूत्र रखेंगे, तो माध्यक बराबर होता है आरोही क्रम में सजाने पर, आरोही क्रम में सजाने पर जो बीच में आए। दोस्त ये अपना नियम है, किताबी नियम भी होता है। किताबी नियम होता है कि पहले संख्या गिनते हैं कि सम है कि विषम। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए दोस्त 8 है, 8 जो है सम है। तो इसका नियम होता है कि हम आंकड़ा को गिनेंगे, 2 है, 4 है, 5 है, x है, x + 2 है, 15 है, 16 है, 20। देखिए कैसे गिनते हैं। तो 8 गो है तो दोस्त 3 गो इधर छाटिए, 3 गो इधर छाटिए। बीच में कौन पड़ा? ये दोनों पड़ा। जो बीच में पड़ता है दोस्त उसी को जोड़ के 2 से भाग करते हैं। तो इसका नियम होता है कि दोनों को जोड़िए, x + 2 बटा 2 बराबर माध्यक कितना दिया दोस्त? 9। आप पूछेंगे सर आपने 2 को क्यों जोड़ा? तो हम बताएंगे आपको कि 8 कभी भी बीच में नहीं पड़ता है, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8
तो 8 गो है ना, तो कभी भी बीच में नहीं पड़ता है। अगर सम होगा तो बीच में नहीं पड़ेगा, विषम होगा तो पड़ जाएगा। तो 8 गो में 3 गो इधर छांट दीजिए, 3 गो इधर छांट दीजिए, बच कौन गया? x और x + 2, ये 2 संख्या बच गया। दोनों को जोड़ के 2 से भाग कीजिए, इसका सूत्र होता है। जो दिया है माध्यक 9 दीजिए। देखिए दोस्त, एक कितना x हो गया? 2x, x कितना x? 2x + 2, ये देखिए 9 दूना के 18। दोस्त यहाँ देखेंगे 2x बराबर 18 में से ये क्या है? प्लस 2 जाएगा, घट जाएगा। तो 18x बराबर, ये 18 में से 2 गया तो यहाँ 2x बराबर 18 में से 2 गया तो 16, इसलिए x बराबर 16 में 2 से भाग कर देंगे, क्या आ जाएगा? 8। यही आपका आंसर होगा। अर्थात आपका कहने का मतलब है कि यहाँ x का मान क्या होगा? तो सर 8 होगा। समझ में आया दोस्त? और सवाल देखेंगे दोस्त। सी नंबर, x के किस मान के लिए निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 9 है? दोस्त ये सबसे आसान होता है, बहुलक निकालना सबसे आसान होता है। नियम होता है कि बहुलक बराबर, चूंकि आपको पता है फिर भी लिखते हैं, बहुलक बराबर बारंबारता में सर्वाधिक बार आने वाला अंक। दोस्त आप बताइए, अगर यहाँ 9 बात किया है कि बहुलक 9 है, इसका मतलब यहाँ पहले से हमको कितना दिखाई दे रहा है? 9, एक हाली 2 बार दिखाई, इसका मतलब x का मान भी क्या होगा? सर 9 होगा, क्योंकि x के मान भी क्या होगा? 9 होगा, क्योंकि नियम होता है कि सबसे अधिक बार आने वाला को ही बहुलक कहते हैं। तो अगर हमको ऑलरेडी बहुलक पाता है 9, इसका मतलब ये x का मान क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए, तबे ना जाके अधिक बार होगा। क्योंकि देखिए 5 5 2 हाली 5 है, ये बहुलक नहीं होगा। 9 9 2 हाली 9 है, तो ये बहुलक नहीं होगा। अगर ये बहुलक दिया है 9, इसका मतलब ये x का मान क्या होगा? 5 होगा। भले x का मान क्या होगा? सॉरी 9 होगा, तबे तो बहुलक दिया है 9। देखिए सवाल में, तो जो इसका एक नियम है कि बहुलक में जो सवाल में क्वेश्चन में दे बहुलक, वही आपका x का मान होता है। फिर समझ लें कि जो सवाल में दे वही आपका x का मान होता है। अगर सवाल में 9 दिया है तो x का भी मान क्या होगा? 9। समझ में आया? आप लोग इस तरह बना लेंगे, ये ऑब्जेक्टिव में आता है दोस्त। चलते हैं अगले सवाल, देखते हैं अगला सवाल दोस्त। सवाल दोस्त है, देखिएगा, पढ़िएगा। चूँकि बोला है कि x1 x2 का माध्य कितना है? 6, तो आपको लिखना है x1 + x2 बटा 2 बराबर 6। यानी आपको पहले से बता दिया गया है कि माध्य बराबर सही प्रेक्षणों का योग बटा कुल संख्या होता है दोस्त। तो आपको जाहिर सी बात है कि आपको यही ना बोलना है कि x1 + x2 बटा 2 कितना दिया है? 6। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? x1 + x2 बराबर 6 दूना के 12, समीकरण 1 है। फिर बताया दोस्त x1 + x2 + x3 का माध्य क्या है? 7। तो लिखेंगे x1 + x2 + x3 बटा 3 बराबर 7। अब आप पूछेंगे सर यहाँ पे 2 लिखते हैं, यहाँ पे 3 लिखते हैं, क्यों? तो बताइए यहाँ पे कौ संख्या दिया गया है? 2 गो, एगो x1 एगो x2। यहाँ पे कौ दिया है? x1 x2 x3, कितना संख्या दे? 3। तो 3 से भाग करेंगे। माध्य का नियम होता है कि जितना संख्या होगा उतना ही से भाग करेंगे। तो देखिए संख्या कितना है? इसमें 3 है, हमने 3 से भाग किया। इसमें 2 है, 2 से भाग किया। तो इसमें लिख देंगे या x1 + x2 + x3 बराबर 7 3 का 21, समीकरण क्या हो जाएगा? 2। दोस्त हमको पूछा है x3 के मान, तो सर x3 के मान पूछा है तो इसमें x1 x2 का घटा देंगे मान, इसलिए लिखेंगे समीकरण 2 में 1 घटाने पर। देखिए दोस्त समीकरण 2 क्या है? x1 + x2 + x3, इसमें 21 है, 1 घटाना है, यानी x1 यहाँ पे x1 x2 दिया है दोस्त, तो घटा देंगे तो ये वाला कट जाएगा, तो बचेगा क्या? यहाँ पे पहले से क्या है? 7, यहाँ 7 रख देंगे तो बच जाएगा x3 बराबर 21 में से 7 गया, 21 में 7 गया 14,
यही आपका मान हो जाएगा, इसलिए x3 का जो मान हो जाएगा 14। यही आपका आंसर हो जाएगा। एकदम आसान सवाल है। हम ऐसे करेंगे कि दोस्त समीकरण 2 में 1 घटा देंगे, जो घट जाएगा तो आपका देखिए पता है कि ये वाला कटेगा, ये वाला कटेगा, बचेगा x3। 21 में से 7 गया तो क्या बचेगा 14। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्त, आगे सवाल चलते हैं दोस्त। आगे देखिए दोस्त, एक सवाल है कि बोला है कि दोस्त संख्या 1 2 4 6 1 2 4 6 8 हो। तो देखेंगे दोस्त, चूँकि संख्या लिख देंगे, संख्या क्या क्या है 1 2 4 6 8। इसमें बोला है दोस्त पहले 4 की बराबरता, यानी इसका 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 इसका, तो लेंगे बराबरता। इसका बराबरता दिया है 2, इसका बराबरता दिया है 3, इसका दिया है 3, इसका दिया है 2, लेकिन 8 का पता नहीं, तो 8 का मान लिया x। मान लेना कि माना x, ये x माना किसका 8 का बराबरता है। जब कहीं पता ना हो किसी के बारे में तो उसका बराबरता हम अपने से x मान लेंगे। देखेंगे इसलिए माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग, यानी अपना भाषा में बोलेंगे सभी संख्याओं का योग, प्रेक्षणों का योग बटा कुल संख्या। सुनिए दोस्त, माध्य हमको पहले से क्या दिया है 5, ऑलरेडी हमको मालूम है कि माध्य क्या दिया है, तो 5 यहाँ रख देंगे 5। सही प्रेक्षण मतलब देखिए 1 2 बार आया है तो लिख देंगे 1 गुने 2, 2 3 बार आया है तो 2 गुने 3, 4 3 बार आया है लिख देंगे 4 गुने 3, 6 2 बार आया तो 6 गुने 2, 8 x माना गया है तो 8 गुने x बाटा। इस सब जोड़िए, बराबरता हमेशा 2 3 3 2, 2 3 3 2 x। दोस्त समझ में आ रहा होगा आपको। जितना बार जो आएगा उसी को लिखेंगे, तो यहाँ 5 रहने दीजिए दोस्त। 2 एकम 2, 2 3 6, 3 चौका 12, 6 दूना के 12, 8x। 8 में x का 8x का ना दोस्त, ध्यान देंगे। 2 गो 3 गो 5 गो, 5 गो 3 गो 8 गो, 8 गो 2 गो 10, 10 प्लस x, यहाँ पे देंगे 10 प्लस x। अब दोस्त देखिए कैसे गुना करते हैं। इस पर गुना कीजिएगा, इस पर गुना कीजिए। 10 5 50, 10 5 50 प्लस 5x। रहो जोड़िए, 2 गो 6 गो 8 गो, 12 8 20, 20 गो और 12 गो, तो 20 10 30 32, यानी 32 प्लस, ये अलग रहेगा दोस्त। कभी भी आप लोग 32 को 8x के साथ जोड़े ना, वो अलग रखें, क्योंकि अलग अलग कॉमन फैक्टर है। देखिए फिर से समझाते हैं। 2 गो 6 गो 8 गो, 12 8 20, 20 12 32, ये अलग रहेगा। ये देखिए 10 5 50, ये गुना होगा कैसे, 10 5 50, 5 एकम 5x। ध्यान सुनिए दोस्त, ये 50 यहीं पर रखिए, ये 32 को बुलाइए, ये 8x यहीं पे रखिए, 5 को उधर ले जाइए, ये प्लस है तो माइनस जाएगा। 32 में 50 में से 32 गया दोस्त, तो आप ही बताएं 50 में से 32 क्या बचेगा। 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 4, 4 में से यानी 18, 18 बराबर 5, 8 में से 5 गया 3x, यानी 3x का मान 18 है दोस्त। अगर 3x का मान 18 हो तो x बराबर देखेंगे, x बराबर 18 बटा 3, क्योंकि जिसका मान निकलते उससे भाग करते 3, 3 छक 18, यानी दोस्त x का मान आपका पर्सनली 6 आ गया, तो ही आपका आंसर होगा। यही आपका क्या होगा दोस्त, आंसर होगा। आप लोग इसको ध्यान से देख लेंगे, नहीं समझ में आए तो कमेंट जरूर करेंगे, हम आपको फिर से बता कर बनाएंगे सवाल। दोस्त वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करेंगे। धन्यवाद।